मैया, मैं तो कछू देने आया था। अच्छा, तो दे फिर। हाथ आगे बढ़ाओ। ये आपके लिए बनाए हुए हैं मैंने। सच्ची? कान्हा, जो तूने बनाया है? तो बांध भी तू ही, बांध पाएगो? लाओ। मैया, जितना सरल लगा था उतना सरल ना है, बहुत कठिन है। तो क्या होगा? कान्हा की हर कठिनाई को सरल बनाने के लिए उसकी मैया है ना, मैं बांधती हूँ। बंद क्यों? मैया, फूल इतने अच्छे क्यों होते हैं? क्योंकि वो तेरे जैसे सुंदर सुंदर होते हैं। पर ये फूल आते कहाँ से हैं? पौधों से। सारे फूल पौधों से ही आते हैं? हाँ लल्ला। मैया, पर पौधे तो सभी हरे रंग के होते हैं, तो फिर फूलों में भिन्न भिन्न रंग कहाँ से आ जाते हैं? बताओ ना मैया। बहुत प्रश्न पूछने लगो है तू, मुझे कार्य करने दे। मैया, बस एक अंतिम प्रश्न पूछूं? पूछ। आज ही पूछेगो ना लल्ला कि सदानंद जी को बुलवा के मुहूर्त निकलवाऊं? मैया, मैं पूछ रहा था कि मैं आज बाहर जा सकता हूँ? सवेरे से मुझे इसीलिए फूल दे रहे हो है ना कि मैया प्रसन्न हो के हाँ बोल दे। आपने हाँ कह दी? ना कहिए कान्हा, कड़ी ना। सुन भी ले और मस्तिष्क में डाल भी ले। पर तुझे बाहर जानो ही क्यों है? अपने मित्रों के साथ खेलने मैया। तो खेल तो तू यहाँ भी सकता है, अपने मित्रों को फिर से यहाँ बुला ले। सच्ची मैया, बुला लो। गोकुल के राजकुमार की मैया हूँ, झूठ क्यों बोलूंगी? मैं तो ये भी सोच रही थी लल्ला कि अपने राजकुमार के मित्रों के लिए कुछ विशेष बना लूं। अब बात अच्छी हो मैया, अभी बुला दूँ। संभाल के। है महारानी, पर पहले महाराज के बारे में सूचना जानना चाहता हूँ मैं। अकलासुर, शिष्टाचार कहाँ है तुम्हारा? खड़े होकर वार्तालाप करो। ये मत भूलो कि तुम राज सिंहासन को उत्तर दे रहे हो। सिंहासन पर सिंह ना हो तो शिष्टाचार का प्रश्न नहीं उठता। मैं खड़े होकर पूरी विनम्रता से उत्तर देता यदि महाराज कंस यहाँ होते तो। पिछले 3 वर्षों में इस सिंहासन का भार किसने संभाला है अकालासुर? महाराज कंस के प्रतिनिधि के रूप में। किसने बनाया मथुरा को अधिक समृद्ध, अधिक शक्तिशाली? बोलिए,
किसके हाथों में सुरक्षित रही है महाराज कंस के साम्राज्य की बागडोर? यही तो मेरा प्रश्न है महारानी। साम्राज्य महाराज कंस का, सिंहासन महाराज कंस का, पर अदृश्य कौन है? स्वयं महाराज कंस। आप ही बताइए महारानी, कहां है महाराज? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है अकालासुर कि महाराज गहन तपस्या में है? अपने साम्राज्य और प्रजा के हित के लिए वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं। राजा का पहला कर्तव्य उसकी प्रजा के प्रति होता है। पिछले 3 वर्षों से प्रजा ने उनको देखा तक नहीं है। न जाने वो जीवित हैं या बस बस। चलो रे तख्ती साहब, कान्हा ने बुलाया है। मैया कान्हा ने बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। अपना ध्यान रखना गोमाता, मुझे कान्हा ने बुलाया है। देखना, अब घर खेल के मैदान में बदलने वालों है। खिलाड़ी बस आते ही होंगे और सबसे पहले आएगा वो जो कान्हा का सबसे प्रिय और आज्ञाकारी मित्र है, सुबल। नारायण नारायण। कान्हा ने बुलायो, मैं दौड़ा चलायो। तू तो पहले से ही फल खा रहा है। अब जो मैं इतने सारे व्यंजन बना रही हूँ उसके लिए तो तेरे पेट में स्थान ही ना बचेगी। मैं बचा लूंगा काकी, ये तो अभी समाप्त कर ही दूंगा। फिर जब बनाएगी वो भी खा लूंगा। ना कहकर अन्न का अपमान थोड़ी ना करूंगा मैं। अब दूसरा आएगा वो जिसका बड़बोला व्यवहार पूरे गोकुल को पता है, कान्हा का सबसे पहला मित्र, सुमति का लल्ला उज्जवल। बच के। कान्हा, तेरे भोपू का स्वर सुनते ही चला आए हो। पता है कितनी कठिनाई हुई मुझे। शीघ्रता के चक्कर में गिरते गिरते बचो और फिर भी भागते दौड़ते सबसे पहले पहुंचा हूँ यहाँ। पर सबसे पहले तो सुबल पहुंचो है। हाँ हाँ, वो तो इसलिए कि मैंने पहुंचने दियो। अरे कहीं तो प्रथम आने का अवसर मिलना चाहिए हमारे मित्र को, है कि ना? एक का पेट बातों से ना भरता और एक का भोजन करके भी ना भरता है। पर सुबल, तू जो खातो है वो जातो का है। मेरा आकार बड़ा है ना, इसीलिए अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। सुबल, तू चिंता मत ही कर, तेरा प्रिय व्यंजन बनाया मैंने, खीर चूरमा। अब देखना सब। अब आएगा वो जो बोलता तो है पर तनिक धीमी गति से, पर दौड़ता घोड़े की गति से है। कान्हा ने पुकार लगाए, मेरे पाँव ने गति पाई। भाई वाह यशोदा, तुम्हें तो सब पता है। किसका व्यवहार कैसो है, किसे कौन सो व्यंजन पसंद है। मुझे तो ये भी पता है कि अगला कौन आएगा। अच्छा, तो बताओ कौन? अब आएगो गोकुल का सबसे बड़ा सत्यवादी, पूर्णा मौसी का पोता मधुमंगल। नारायण नारायण। चलो अब तो मैं भी आगो, अब खेले। पर कान्हा तो अभी खेलना आरंभ करेगा। ऐसा क्यों? इसके दाव तो आएगी ना, और दाव के बिना कान्हा कछु आरंभ करे जे तो संभव ही ना है। दाऊ का रह गए। कान्हा वो वसंता से मिलने गया है।
दोनों एक साथ ही आएंगे। दाऊ आ गए। वसंता दाऊ के ऊपर। नारायण नारायण नारायण। बलराम, बसंता को कंधे पे उठाने की क्या आवश्यकता थी? कंधे पे लेकर ना आता तो आता ही नहीं काका जी। एक कोने में वैसे डुबक कर बैठ गया था और नारायण नारायण जप रहा था। बस तो फिर नारायण का नाम सुन के दाऊ को सहायता तो करनी ही थी। है कोई भूत प्रेत का था क्या? क्योंकि जब मैं भी उस मार्ग से आ रहा था तब मेरे पीछे भी एक भूत पड़ गया था। उसके इतने लंबे हाथ थे और पाँव तो भूत नहीं बिल्ली पड़ गई थी इसके पीछे। हाँ चलो हम छुपन छुपाई खेलेंगे। महारानियों के लिए मेरे मन में सम्मान बहुत है, पर महाराज का स्थान कोई और नहीं ले सकता। आप सब विचार कीजिए, महाराज अपनी प्रजा के साथ छुपम छुपाई क्यों खेल रहे हैं? तुमने कहा था नए अस्त्र शस्त्र आ चुके हैं, दिखाओ। जी लाओ। ऐसे तलवार का भय दिखाकर आप मुंह बंद करवा सकती हैं, पर मन में उपजे प्रश्न को आप नहीं रोक सकती। महारानी, अकलासुर का प्रश्न उचित ही है। अन्य सभासदों के मन में भी यही जिज्ञासा है। हम सब महाराज को देखना चाहते हैं। महारानी, एक बार दर्शन करा दीजिए ना महाराज के। कहीं प्राप्ति को क्रोध आ गया तो इनकी जिज्ञासा प्राणों की आहुति ले लेगी। तो क्या चाहते हैं आप सब? कि महाराज की तपस्या भंग हो जाए? हम महाराज को साधना के बीच से उठा दें? क्योंकि आप सभी को उनसे मिलना है। जब तक युद्ध की स्थिति ना हो, तलवार मयान के भीतर ही अच्छी लगती है और आवश्यकता ना हो तो जीभ मुंह के भीतर ही शोभा देती है। आप सभी को अपने महाराज से भेंट करने का पूरा अधिकार है। इसलिए आज अश्विन पूर्णिमा को महाराज कंस आपसे अवश्य भेंट करेंगे। महाराज कंस की जय! महाराज कंस की जय! महारानी अस्ति और महारानी प्राप्ति की जय! अकालासुर, आना मत भूलना। बोलो ना, कौन लगो पहली दाव? ठीक है। सदैव मेरे लल्ला को ही पहला दाव दे देते हैं और मेरा भोला भाला कान्हा मान भी लेते। बालकों को जैसे आनंद आए खेलने दो उन्हें। पर कभी तो मेरे लल्ला को भी छुपने का अवसर मिलना चाहिए। बहुत प्रवीण है छुपने में, मुझसे अधिक कौन समझेगा? कान्हा छल मत कर, नहीं तो फिर से दाव लेनी पड़ेगी। एक दाव लेने वाले की आंखें अनेक। दो सिगरेट सिगरेट छुप लो। तीन आरो हूँ बजाते हुए बीन। सब हो गए ना तैयार? 5 अब देखो कान्हा का नाच।
कर रही हो यशोदा? हाँ? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? यही है, यही तो है जीजी। चल लती गिर गए हो ना, और आटा डाल देती हूँ। सारे बालक पेट भर के पूरियां खाएंगे। जो सेम छुपने पर पारंगत है, उससे कितनी देर छुपेंगे ये सब? खेल के बहाने ही सही एक बार बाहर आ जाओ कृष्ण। आओ देखो तो सही, कौन है तुम्हारी प्रतीक्षा में इतना व्याकुल? कान्हा, बाहर सबको छुपने से मना किया है मैंने। बाहर कोई ना छुपो है। यहाँ कौन छुपा हो सकता है? मुझे पता है, भोजन बनते ही सबसे पहले कौन आएगा खाने? सुबल। द्वार के पीछे सुबल छुपो है। गिनती में ही ना है। अवश्य मैया वसंता के बारे में संकेत दे रही है। वसंता, तू बोरे में छुपो है ना? चल बाहर आ जा। ताई तुम्हारी सहायता कर रही है कान्हा। लो कर लो बात, मैं तो अपना कार्य कर रही हूँ। और तुम सब खेल रहे हो, तो मैं तो भंडार कक्ष में भी नहीं जा रही। भंडार कक्ष में कोई चुप है? ताई जी तुझको संकेत दे रही हैं। ये उचित ना है काकी जी। आप छल कर रही हो ताई जी। छल, 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 अच्छा जी, मैं और छल, ये तो संभव ही ना है। आपने संकेत दियो है कान्हा को। खेल में इसकी सहायता करके छल क्यों है आपने? अच्छा, छल मैं करती हूँ? छल तो तुम सब करते हो मेरे लल्ला के साथ, उसे पहला दाव देके। ये अनुचित है ताई जी। ताई जी ने छल किया, ताई जी ने छल किया, ताई जी ने छल किया, ताई जी ने छल किया। मेरी मैया ने कोई छल ना किया। और ये सत्य है कि इन्होंने तुम्हारी सहायता की है ना? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था यशोदा। आपको बालकों के बीच में ना आना चाहिए जी। अरे मैं आ रहा हूँ बीच में? बालकों के खेल के बीच में तो तुम आ रही हो। उचित कहा। हाँ, ताऊ जी सही कह रहे हैं। ताऊ जी सही कह रहे हैं। देखो। ताऊ जी सही कह रहे हैं। मैं आई हूँ तुम लोगों के खेल के बीच में? हाँ। पक्की बात? हाँ। क्योंकि मैं तो स्वादिष्ट खीर, चूरमा और पूरियां बनाने जा रही हूँ तुम सबके लिए, वो भी माखन के साथ। मैया तो मुझसे भी अधिक चतुर है। अंतिम अवसर दे रही हूँ, बता दो, मैं बीच में आ रही थी? ना। मैंने छल करो क्या? ना। पक्की बात? पक्की बात काकी, आप तो अपने कार्य में व्यस्त थी। हाँ, हमारे लिए पकवान बना रही थी। तो चलो बस पात में बैठ जाओ स्वादिष्ट व्यंजन खाने के लिए। आजा। एक बार तो बाहर आओ कृष्ण, अपनी पीड़ा तुम्हें देनी है मुझे, और तुमसे लेना है सुख।
अपनी एकमात्र इच्छा पूरी करने का सुख। आश्वासन तो तुमने दे दिया, किंतु इस दशा में कैसे मिलाओगी इन्हें सभासदों से? यदि वो सभी शीघ्र ही महाराज से नहीं मिले तो इन्हें मृत मानकर विद्रोह कर देंगे सब। हमें राज सिंहासन से नीचे उतार देंगे, हम पर आक्रमण कर देंगे और हम दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब और कोई उपाय नहीं है अस्थि। हमें किसी भी तरह इन्हें इस कक्ष से बाहर निकलने के लिए मनाना ही होगा। बलराम, कान्हा कहाँ है? मुझे ना पता काकी। यशोदा, होगा यही कहीं। देखना खीर चूरमा की गंध से कैसे अब भी दौड़ा चला आएगा। छे तो है, पर गयो कहाँ? जीजी, आप इन सबको भोजन कराओ ना, मैं उसे ढूंढ के लाती हूँ। आ जाओ, आओ और पास आओ कृष्ण, आ जाओ। आओ कृष्ण, आओ, आ जाओ। कान्हा, कान्हा, कृष्ण, मेरे प्रभु, मेरे कान्हा, आज तुमने मेरी वर्षों की इच्छा पूरी कर दी। मैं तरस रही थी तुम्हारे चरण स्पर्श के लिए। इतनी लंबी प्रतीक्षा कराने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ देवी। बताइए मैं ऐसा क्या करूँ जिससे इस विलंब का प्रायश्चित हो पाए? जो चाहिए था वो तो आपने पहले ही दे दिया प्रभु। अपने चरण कमल मुझ पर रखकर आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। पर मेरे पास आपको देने के लिए अपनी तुच्छ मिट्टी और कंकड़ के सिवा कुछ नहीं है। मैं आपको क्या उपहार दूं प्रभु? आप सभी प्राणियों को अपने ऊपर स्थान देती है देवी। कोई पापी हो या महात्मा, किसी के साथ पक्षपात नहीं करती। इसलिए आपकी मिट्टी और कंकड़ तुच्छ नहीं है देवी। यदि आप मुझे कोई उपहार देना चाहती हैं, तो प्रेम और समर्पण के रूप में अपनी मिट्टी दीजिए। मैं आनंद से स्वीकार करूंगा।
है महारानी, पर पहले महाराज के बारे में सूचना जानना चाहता हूँ मैं। अकलासुर, शिष्टाचार कहाँ है तुम्हारा? खड़े होकर वार्तालाप करो। ये मत भूलो कि तुम राज सिंहासन को उत्तर दे रहे हो। सिंहासन पर सिंह ना हो तो शिष्टाचार का प्रश्न नहीं उठता। मैं खड़े होकर पूरी विनम्रता से उत्तर देता यदि महाराज कंस यहाँ होते तो। पिछले 3 वर्षों में इस सिंहासन का भार किसने संभाला है अकालासुर? महाराज कंस के प्रतिनिधि के रूप में। किसने बनाया मथुरा को अधिक समृद्ध, अधिक शक्तिशाली? बोलिए, किसके हाथों में सुरक्षित रही है महाराज कंस के साम्राज्य की बागडोर? यही तो मेरा प्रश्न है महारानी। साम्राज्य महाराज कंस का, सिंहासन महाराज कंस का, पर अदृश्य कौन है? स्वयं महाराज कंस। आप ही बताइए महारानी, कहाँ है महाराज? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है अकालासुर कि महाराज गहन तपस्या में है? अपने साम्राज्य और प्रजा के हित के लिए वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं। राजा का पहला कर्तव्य उसकी प्रजा के प्रति होता है। पिछले 3 वर्षों से प्रजा ने उनको देखा तक नहीं है। न जाने वो जीवित हैं या... बस बस। अपना ध्यान रखना गोमाता, मुझे कान्हा ने बुलाया है। देखना, अब घर खेल के मैदान में बदलने वालों है। खिलाड़ी बस आते ही होंगे और सबसे पहले आएगा वो जो कान्हा का सबसे प्रिय और आज्ञाकारी मित्र है, सुबल। नारायण नारायण। कान्हा ने बुलायो, मैं दौड़ा चलायो। तू तो पहले से ही फल खा रहा है। अब जो मैं इतने सारे व्यंजन बना रही हूँ उसके लिए तो तेरे पेट में स्थान ही ना बचेगी। मैं बचा लूंगा काकी, ये तो अभी समाप्त कर ही दूंगा। फिर जब बनाएगी वो भी खा लूंगा। ना कहकर अन्न का अपमान थोड़ी ना करूंगा मैं। अब दूसरा आएगा वो जिसका बड़ बोला व्यवहार पूरे गोकुल को पता है। कान्हा का सबसे पहला मित्र, सुमति का लल्ला उज्जवल। बच के। कान्हा, तेरे भोपू का स्वर सुनते ही चला आए हो। पता है कितनी कठिनाई हुई मुझे। शीघ्रता के चक्कर में गिरते गिरते बचो और फिर भी भागते दौड़ते सबसे पहले पहुंचो यहाँ। पर सबसे पहले तो सुबल पहुंचो है। हाँ हाँ, वो तो इसलिए कि मैंने पहुंचने दियो। अरे कहीं तो प्रथम आने का अवसर मिलना चाहिए हमारे मित्र को, है कि ना? एक का पेट बातों से ना भरता और एक का भोजन करके भी ना भरता है। पर सुबल, तू जो खातो है वो जातो का है। मेरा आकार बड़ा है ना, इसीलिए अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। सुबल, तू चिंता मत कर, तेरा प्रिय व्यंजन बनाया मैंने, खीर चूरमा। अब देखना सब, अब आएगा वो जो बोलता तो है पर तनिक धीमी गति से, पर दौड़ता घोड़े की गति से है। कान्हा ने पुकार लगाए, मेरे पाँव ने गति पाई। भाई वाह यशोदा, तुम्हें तो सब पता है। किसका व्यवहार कैसो है, किसे कौन सो व्यंजन पसंद है। मुझे तो जे भी पता है
कि अगला कौन आएगो। अच्छा, तो बताओ कौन? अब आएगो गोकुल का सबसे बड़ा सत्यवादी, पूर्णा मौसी का पोता मधुमंगल। नारायण नारायण। चलो अब तो मैं भी आगो, अब खेले। पर कान्हा तो अभी खेलना आरंभ करेगो। ऐसा क्यों? इसके दाव तो आएगी ना, और दाव के बिना कान्हा कछु आरंभ करे जे तो संभव ही ना है। दाऊ कहाँ रह गए? कान्हा वो वसंता से मिलने गया है। दोनों एक साथ ही आएंगे। दाऊ आ गए। वसंता दाऊ के ऊपर। नारायण नारायण नारायण। बलराम, बसंता को कंधे पे उठाने की क्या आवश्यकता थी? कंधे पे लेकर ना आता तो आता ही नहीं काका जी। एक कोने में वैसे डुबक कर बैठ गया था और नारायण नारायण जप रहा था। बस तो फिर नारायण का नाम सुन के दाऊ को सहायता तो करनी ही थी। वह कोई भूत प्रेत का था क्या? क्योंकि जब मैं भी उस मार्ग से आ रहा था तब मेरे पीछे भी एक भूत पड़ गया था। उसके इतने लंबे हाथ थे और पाँव तो भूत नहीं, बिल्ली पड़ गई थी इसके पीछे। हाँ चलो हम छुपन छुपाई खेलेंगे। महारानियों के लिए मेरे मन में सम्मान बहुत है, पर महाराज का स्थान कोई और नहीं ले सकता। आप सब विचार कीजिए, महाराज अपनी प्रजा के साथ छुपम छुपाई क्यों खेल रहे हैं? तुमने कहा था नए अस्त्र शस्त्र आ चुके हैं, दिखाओ। जी लाओ। ऐसे तलवार का भय दिखाकर आप मुंह बंद करवा सकती हैं, पर मन में उपजे प्रश्न को आप नहीं रोक सकती। महारानी, अकलासुर का प्रश्न उचित ही है। अन्य सभासदों के मन में भी यही जिज्ञासा है। हम सब महाराज को देखना चाहते हैं। महारानी, एक बार दर्शन करा दीजिए ना महाराज के। कहीं प्राप्ति को क्रोध आ गया तो इनकी जिज्ञासा प्राणों की आहुति ले लेगी। तो क्या चाहते हैं आप सब? कि महाराज की तपस्या भंग हो जाए? हम महाराज को साधना के बीच से उठा दें? क्योंकि आप सभी को उनसे मिलना है। जब तक युद्ध की स्थिति ना हो, तलवार मयान के भीतर ही अच्छी लगती है, और आवश्यकता ना हो तो जीभ मुंह के भीतर ही शोभा देती है। आप सभी को अपने महाराज से भेंट करने का पूरा अधिकार है, इसलिए आज अश्विन पूर्णिमा को महाराज कंस आपसे अवश्य भेंट करेंगे। महाराज कंस की जय! महाराज कंस की जय! महारानी अस्ति और महारानी प्राप्ति की जय! अकालासुर, आना मत। खेल आरंभ करो। बोलो ना, कौन लगो पहली दाव? ठीक है। सदैव मेरे लल्ला को ही पहला दाव दे देते हैं, और मेरा भोला भाला कान्हा मान भी लेते। बालकों को जैसे आनंद आए खेलने दो उन्हें। पर कभी तो मेरे लल्ला को भी छुपने का अवसर मिलना चाहिए। बहुत प्रवीण है छुपने में, मुझसे अधिक कौन समझेगा?
एक। कान्हा छल मत कर, नहीं तो फिर से दाव लेनी पड़ेगी। एक, दाव लेने वाली की आंखें अनेक। दो, सिगरेट सिगरेट छुप लो। तीन, आ रहा हूँ बजाते हुए बीन। चार, सब हो गए ना तैयार। पांच, अब देखो कान्हा का नाच। क्या कर रही हो यशोदा? हाँ? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? यही है, यही तो है जीजी। चल लती गिर गए हो ना, और आटा डाल देती हूँ। सारे बालक पेट भर के पूरियां खाएंगे। जो सेम छुपने पर पारंगत है, उससे कितनी देर छुपेंगे ये सब? खेल के बहाने ही सही एक बार बाहर आ जाओ कृष्ण। आओ, देखो तो सही, कौन है तुम्हारी प्रतीक्षा में इतना व्याकुल? कान्हा, बाहर सबको छुपने से मना किया है मैंने। बाहर कोई ना छुपो है। यहाँ कौन छुपा हो सकता है? मुझे पता है, भोजन बनते ही सबसे पहले कौन आएगा खाने? सुबल। द्वार के पीछे सुबल छुपा है। अवश्य मैया वसंता के बारे में संकेत दे रही है। वसंता, तू बोरे में छुपो है ना? चल बाहर आ जा। दशरथ तुम्हारी सहायता कर रही है कान्हा। लो कर लो बात, मैं तो अपना कार्य कर रही हूँ। और तुम सब खेल रहे हो, तो मैं तो भंडार कक्ष में भी नहीं जा रही। भंडार कक्ष में कोई चुप है? ताई जी तुझको संकेत दे रही हैं। ये उचित ना है काकी जी। आप छल कर रही हो ताई जी। छल 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 अच्छा जी, मैं और छल, ये तो संभव ही ना है। आपने संकेत दियो है कान्हा को। खेल में इसकी सहायता करके छल क्यों है आपने? अच्छा, छल मैं करती हूँ? छल तो तुम सब करते हो मेरे लल्ला के साथ, उसे पहला दाव देके। ये अनुचित है ताई जी। ताई जी ने छल किया, ताई जी ने छल किया, ताई जी ने छल किया, ताई जी ने छल किया। मेरी मैया ने कोई छल ना किया। और ये सत्य है कि इन्होंने तुम्हारी सहायता की है ना? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था यशोदा। आपको बालकों के बीच में ना आना चाहिए जी। अरे मैं आ रहा हूँ बीच में? बालकों के खेल के बीच में तो तुम आ रही हो। उचित कहा। हाँ, ताऊ जी सही कह रहे हैं। ताऊ जी सही कह रहे हैं। देखो। ताऊ जी सही कह रहे हैं।
मैं आई हूँ तुम लोगों के खेल के बीच में? हाँ। पक्की बात? हाँ। क्योंकि मैं तो स्वादिष्ट खीर, चूरमा और पूरियां बनाने जा रही हूँ तुम सबके लिए, वो भी माखन के साथ। मैया तो मुझसे भी अधिक चतुर है। अंतिम अवसर दे रही हूँ, बता दो, मैं बीच में आ रही थी? मैंने छल करो क्या? पक्की बात? पक्की बात काकी, आप तो अपने कार्य में व्यस्त थी। हाँ, हमारे लिए पकवान बना रही थी। तो चलो बस पार्क में बैठ जाओ स्वादिष्ट व्यंजन खाने के लिए। आजा। एक बार तो बाहर आओ कृष्ण, अपनी पीड़ा तुम्हें देनी है मुझे, और तुमसे लेना है सुख। अपनी एकमात्र इच्छा पूरी करने का सुख। आश्वासन तो तुमने दे दिया, किंतु इस दशा में कैसे मिलाओगी इन्हें सभासदों से? यदि वो सभी शीघ्र ही महाराज से नहीं मिले तो इन्हें मृत मानकर विद्रोह कर देंगे सब। हमें राज सिंहासन से नीचे उतार देंगे, हम पर आक्रमण कर देंगे और हम दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब और कोई उपाय नहीं है अस्थि, हमें किसी भी तरह इन्हें इस कक्ष से बाहर निकलने के लिए मनाना ही होगा। बलराम, कान्हा कहाँ है? मुझे ना पता काकी। यशोदा, होगा यही कहीं। देखना खीर चूरमा की गंध से कैसे अब भी दौड़ा चला आएगा। ये तो है, पर गयो कहाँ? जीजी, आप इन सबको भोजन कराओ ना, मैं उसे ढूंढ के लाती हूँ। आ जाओ, आओ और पास आओ कृष्ण, आ जाओ। आओ कृष्ण, आओ, आ जाओ। कान्हा, कान्हा, कृष्ण, मेरे प्रभु, मेरे कान्हा, आज तुमने मेरी वर्षों की इच्छा पूरी कर दी। मैं तरस रही थी तुम्हारे चरण स्पर्श के लिए। इतनी लंबी प्रतीक्षा कराने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ भूत देवी। बताइए मैं ऐसा क्या करूँ जिससे इस विलंब का प्रायश्चित हो पाए? जो चाहिए था वो तो आपने पहले ही दे दिया प्रभु। अपने चरण कमल मुझ पर रखकर आपने मुझे कृतार्थ कर दिया, पर मेरे पास आपको देने के लिए अपनी तुच्छ मिट्टी और कंकड़ के सिवा कुछ नहीं है। मैं आपको क्या उपहार दूं प्रभु? आप सभी प्राणियों को अपने ऊपर स्थान देती है देवी। कोई पापी हो या महात्मा, किसी के साथ पक्षपात नहीं करती। इसलिए आपकी मिट्टी और कंकड़ तुच्छ नहीं है देवी। यदि आप मुझे कोई उपहार देना चाहती हैं
तो प्रेम और समर्पण के रूप में अपनी मिट्टी दीजिए। मैं आनंद से स्वीकार करूंगा। इतने वर्षों में स्वामी का ध्यान कभी भंग नहीं हुआ। ये अचानक क्या हो गया इन्हें? स्वामी, महाराज, महाराज संभालिए अपने आप को। दरबार में वचन दे चुकी हूँ कि सबके समक्ष इन्हें लेके आओगी, किंतु इस स्थिति में ये होगा कैसे? महाराज, कान्हा, 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 कान्हा रुक जा, रुक कहीं ना। बस बहुत हो गया भूल पे भूल, पर आज तो तूने सीमा ही पार कर दो। पहले मैया को फूल देके प्रसन्न कर तो है, और फिर ऐसी सतानी। आज तक तूने केवल मैया का प्रेम देखो है कान्हा, पर आज तू क्रोध देखेगा। मैया, चल भीतर चल। वाह, क्या सखा है मेरे, मुझे अकेला छोड़ के चले गए सबके सब। कैसा ढीठ है रे तू, अभी भी दृष्टि बाहर की ओर है तेरी।
धन्यवाद दाऊ, कम से कम आप तो हो मेरे साथ। बहुत पंख लग गए ना पाँव में। चुपचाप बैठ और कान खोलकर मेरी बात सुन। मैंने मना की थी ना बाहर जाने से। आज्ञा का पालन करना आता है कि ना? पर मैया, आज्ञा पालन क्या होता है? इतनी सी बात भी मैं समझाऊं तुझे? कान्हा, आज्ञा का अर्थ है जो बड़े कहे और पालन यानी मानना। किंतु ये बात तो इसके समझ में आती ही ना है ना जिज्जी। इसका मन तो बस शैतानी में लगता है। पर मैया। चुप चुप लल्ला, कुछ मत बोलियो और चुपचाप यहाँ बैठा रहे। ये देख, तसा देख अपनी, ये हाथ में मिट्टी लगो, मिट्टी खा रहा था। क्या कहेंगे सब कि जसोदा अपने लल्ला को खाने को ना देती है। कुल्ला कर। महाराज, महाराज ये क्या हो रहा है आपको? संभालिए। आपको क्या हुआ है महाराज? और आपके मुंह में ये मिट्टी कहाँ से आई? मिट्टी कोई खाने की वस्तु है भला? हाँ? और मैंने मना करने पर भी बाहर गए और मैं पकड़ने आई तो भागने लगो। अब कछु बोलेगो भी कि चुप रहेगो? आप भी कछु बोलोगे इसको कि केवल मैं ही बुरी बनूं? सुनाई दे रहा है कि ना? कछु बोलोगे आप कि ना? इससे पहले बाबा को मेरे कारण मैया का क्रोध सहना पड़े, मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा। मैया, वैसे तो मुझे चुपचाप बैठ के आज्ञा पालन करना है, पर आप आज्ञा दे तो मैं आपसे क्षमा याचना कर लूं। वाह, पहले भूल पे भूल और फिर जे क्षमा याचना, इसकी कोई आवश्यकता ना है। खाना क्षमा मांगने के लिए केस नहीं, कान पकड़ते हैं, वो भी दाएं हाथ से बायां कान, बाएं हाथ से दायां कान। आज तो कितने भी जतन कर ले लल्ला, मेरा क्रोध शांत ना होगा। हाँ नहीं तो बड़ी माँ, बाबा सहायता करो ना। महाराज, दरबार में आप क्षमा कीजिए, हम आपकी तपस्या में विघ्न नहीं डालना चाहते थे। अब आज्ञा दीजिए।
महाराज की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो किसी से भेंट करें, और ना ही वे स्वयं किसी से भेंट करना चाहते हैं। अब हम क्या करेंगे? जब तक छोटी माँ ना कर तब तक तू ऐसे हिल भी नहीं सकता कान्हा। अब क्या करेगा तू? क्या कर रहा है तू? कुछ समझ में नहीं आ रहा, बोल के बता ना। ओहो दाऊ, इतना भी नहीं समझते। भैया ने चुपचाप बैठने की आज्ञा दी है ना, आज्ञा पालन कर रहा हूँ। कैसे बोलूं? कर, अच्छे से कर। और मुझे क्या संकेत दे रहा था ये तो बता। तनिक देख के बताओ ना दाऊ, भीतर क्या हो रो है? ना तू मुझे भी फंसवा देगा। आप मेरे दाऊ हो ना, मेरे अच्छे वाले दाऊ हो ना, मेरे प्यारे वाले दाऊ हो ना। आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो कौन करेगा? अच्छा ठीक है, पर स्मरण रखना, कभी मैं फंसू तो तुझे भी मेरी सहायता करनी पड़ेगी। इतना क्रोध ठीक नहीं है यशोदा, अब शांत हो जाओ। बालक है वो, छोटी मोटी भूल तो करेगा ना। आप दोनों मुझे समझाने का प्रयास मत ही करो। छोटी माँ को मनाने को प्रयास हो रहा है। यशोदा, कितने वर्षों से लल्ला घर के बाहर ना गए। जब उसके सखा संसार के बारे में उसे भिन्न भिन्न बातें बताते होंगे, उसे नदी, पहाड़, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इन सब की कथाएं सुनाते होंगे, तो उसका भी तो कितना मन ललचाता होगा ना घर के बाहर जाने को। और जो बाहर जाके जो संकट में पड़ जाता है उसका क्या? इतने वर्षों से गोकुल में कोई अनहोनी, कोई दुर्घटना ना घटी। यशोदा, मेरा तो यही मानना है कि अब हमें लल्ला को घर के भीतर और बंद ना रखना चाहिए। तुम्हें बाहर जाने देने की बात हो रही है। बाहर पांव धरते तो वो मिट्टी खाने लगो, और आप कह रहे हो बाहर जाने दो। यशोदा, कौतूहल के कारण खा ली होगी मिट्टी उसने। अरे जो बालक कभी बाहर ही ना गए हो, उसे क्या पता मिट्टी क्या होती है। यशोदा, माँ की ममता और मन की चिंता दोनों समझती हूँ मैं। मैंने भी तो बलराम को कितने समय तक घर में ही बंद करके रखा था। तब तुम्ही ने समझाया था मुझे, बस अब वही बात तुम्हें समझनी है। मैं जानती हूँ तुम कान्हा की सुरक्षा चाहती हो, पर अब यही सुरक्षा उसके विकास में बाधा बन रही है यशोदा। जब प्रतिबंध अधिक हो जाए तो बाल मन में उसे तोड़ने का भाव पनपने लगता है। हो सकता है कान्हा ने आज तुम्हारा वचन इसीलिए तोड़ा हो। तुम जानती हो कान्हा इतने प्रश्न क्यों करता? क्योंकि उसे उत्तर चाहिए, और उसके लिए उसका बाहर जाना, इस संसार को स्वयं अपनी आंखों से देखना आवश्यक है। यशोदा, सब कुछ समझाने या बताने से नहीं समझता, स्वयं अनुभव करना पड़ता है, तभी हो पाता है संतान का संपूर्ण विकास। तुम्हें अब निर्णय लेना होगा यशोदा, कि अधिक आवश्यक क्या है। लल्ला स्वयं अपनी रक्षा कर सके, लल्ला स्वयं अपनी रक्षा कर सके, या फिर सदैव तुम पर आश्रित रहे। उसका विकास अन्य बालकों की तरह सामान्य ढंग से हो, या फिर सदैव इस घर में रहे, तुम्हारे आंचल में छुपकर।